हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार ने बड़े निर्देश के बाद यूपी में पान मसाला तंबाकू को लेकर क्या बड़ी जानकारी है, इसको आप जान लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही अनूठी विरासत में शामिल हो जाएंगे मेरठ के 7 वट वृक्ष। आपको बता दें ये 7 वट वृक्ष महाभारत काल के हैं, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। विज्ञानव्यापी ज्योतिर्लिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। साथ ही मायावती बोली करेंसी में जल्दी जल्दी बदलाव से जनता होगी प्रभावित। और इसके बारे में क्या नया अपडेट है, वेदर को लेकर नई जानकारी है। और साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। राशन को लेकर नया अपडेट है। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सरकार 2000 रुपए दे रही है। आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में जानेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की, तो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेगा बिल। जी हां दोस्तों, यूपीसीएल ने जारी किया है आदेश। आपको बता दें, विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ से घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिलिंग करने के निर्देश दिए थे। जिन उपभोक्ताओं को मार्च 2023 की बिलिंग की गई थी, उनकी अगली बिलिंग 2 महीने के आधार पर मई के बिलिंग में की जाएगी। यानी कि अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल मिलेगा। वहीं प्रदेश के मरीजों को मिलेगी राहत, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में एमआरआई सुविधा देने की तैयारी हो रही है। पहले चरण में 9 जिला अस्पतालों को इस सुविधा के लिए चुना गया है। महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश के जिला एवं संयुक्त राज्य के अस्पतालों में एमआरआई सुविधा देने की तैयारी है। पहले चरण में 9 जिलों को यह लाभ मिलेगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ प्रयागराज और कानपुर में है, लेकिन इस सुविधा को शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वही एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी नेता की बेटी की शादी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वो मुस्लिम युवक के साथ होनी थी इसकी शादी। लेकिन विरोध के बाद दोनों पक्षों ने यह फैसला लिया और शादी को कैंसिल कर दिया है। उत्तराखंड की पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष और बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी की शादी कैंसिल हो गई है। उनकी बेटी मोनिका की शादी 28 मई को यूपी की अमेठी के रहने वाले मोनिस के साथ होनी थी, लेकिन विरोध को देखते हुए दोनों पक्षों ने सहमति के साथ शादी कैंसिल करने का फैसला लिया है। वही किसान निधि को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें 14वीं किस्त आपको कब मिलेगी। दरअसल सरकार लाखों किसानों को जल्द दे सकती है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि खाते में आपको 14 किस्त का पैसा मिलेगा, जो कि 2000 रुपए होगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपको 2000 रुपए मिलेगा। इस दिन आ सकता है किसान निधि का 14 किस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है, जिसमें महीने के अंत में यानी इसी महीने में 26 से 31 मई के बीच में आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। 13 किस्त सरकार ने फरवरी महीने में दी थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक मई के अंत या जुलाई महीने तक किसानों के बैंक खातों में 14 किस्त 2000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो योग्य किसान है उन्हीं को 6000 रुपए मिलता है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी भी बेहद अनिवार्य है। राशन को लेकर एक नई जानकारी सामने आ गई है, क्योंकि दुकानदार फ्री राशन देने या वजन में करेगा गड़बड़ी तो आप झट से इस नंबर पर लगाइए कॉल और घर पर आपको गेहूं चावल फ्री मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अगर आपको सरकारी राशन की दुकान पर राशन में तौल में कमी मिलती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। गरीबों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कम रेट में अनाज चावल चीनी वगैरह उपलब्ध कराती है। ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपको राशन देने से मना करता है, वजन में गड़बड़ी करता है या अलग अलग बहाने बताता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करना हुआ है और भी आसान। आपको बता दें, शिकायत करना बेहद आसान है। सरकार की ओर से हर राज्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है, जिसकी मदद से आप शिकायत कर पाएंगे। आप यहां पे सभी राज्यों की हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, और इसमें काफी ज्यादा सुधार करने के बाद अब आप इस पे कॉल करते हैं तो आपको जरूर इसमें राहत मिलेगी। आप उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अब होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समस्या आने पर सत्यापन भी होगा। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की मॉनिटरिंग ऑनलाइन कर दी गई है। इससे क्या लाभ मिलेगा आप इसको जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अत्याचार उत्पीड़न निषेध योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग अब होगी। विवाह योजना के पात्र लाभार्थियों के चयन में समस्या आने पर ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं अत्याचार उत्पीड़न पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के मामले में पोर्टल पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR की सूचना भी सीधे प्राप्त हो सकेगी। वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि कल से फिर से बदल जाएगा मौसम। आपको बता दें 26 तारीख से आंधी और बारिश के आसार पूरे उत्तर प्रदेश में है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग ने सोमवार से शुक्रवार 26 मई के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में ग्रीष्म लहर का प्रकोप भी बना रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को प्रयागराज और मथुरा सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा। वहीं चित्रकूट में दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास रहा।
वहीं मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि यूपी के 46 जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट जल्द होगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में जल्द ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित होगा। इन्हें जिला अस्पतालों में लगाया जाएगा। इससे डेंगू सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में जल्द ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित किया जाएगा। फिलहाल लखनऊ सहित प्रदेश के 28 जिलों में यह यूनिट अभी फिलहाल बना हुआ है। वही मायावती बोली करेंसी से जल्दी बदलाव से जनता होगी प्रभावित। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2000 के नोट पर पाबंदी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ऐसे निर्णय से पहले परिणाम के बारे में सोचने की बात कही है। मायावती ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश के हित व प्रतिष्ठा से जुड़ा होना चाहिए। जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा करने से पहले इसका प्रभाव व परिणाम दोनों सोचना चाहिए। वही 2000 के नोट पर पाबंदी के बाद लखनऊ में अब तक 172 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। देश में 8 नवंबर 2016 में शाम 8 बजे जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, इसके बाद हर कोई परेशान हो उठा था। ठीक वैसे ही हलचल 2000 के नोट आरबीआई वापस लेगा घोषणा के बाद शुरू हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को पहले दिन लोगों ने बैंक में कुल 172 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बड़ा खबर सामने आ गया है। नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली गई है। विशेष न्यायाधीश द्वितीय यानी पॉक्सो एक्ट अनुभव द्विवेदी की अदालत ने ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचाने, शिवलिंग के ऊपरी भाग में सीमेंट नुमा पदार्थ जमा कर ड्रिलिंग मशीन से छेद कर फव्वारा का रूप देने की बात कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग के मामले पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली गई है। सो दोस्तों अनूठी विरासत में शामिल हो जाएगा मेरठ के 7 वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़। 1857 की क्रांति व अंग्रेजों के जुल्मों का साक्षी है ये वृक्ष। यह दोस्तों महाभारत काल से लेकर 1.5 से 2 सदी तक प्राचीन मेरठ के 7 वट वृक्षों को अब देश की अनूठी विरासत में शामिल करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने इन वट वृक्षों को विरासत में शामिल करने के लिए शासन को सूची भेजी है। इनमें 5 वट वृक्ष के नाम जा चुके हैं और 2 अन्य को चिन्हित करके इनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं। प्राचीन पेड़ ऐतिहासिक और पौराणिक काल के साथ गुलामी से आजाद हुए राष्ट्र की प्रगति में भी साक्षी हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच अब भी ये 24 घंटे मानव जीवन को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वही यूपी में पान मसाला, तंबाकू और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान कल से होगा। जब दोस्तों पान मसाला और तंबाकू पर सेस 2 गुना होने के बावजूद कीमतें न बढ़ने की खबरों को सीधे शासन ने संज्ञान लिया। राज्य कर आयुक्त मिनिस्ता एस ने टैक्स चोरी की संभावना जताते हुए पूरे प्रदेश में मसाला, तंबाकू और उससे जुड़े कच्चा माल के कारोबारियों को विशेष जांच अभियान के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें अमर उजाला ने 9, 10 और 11 मई को प्रकाशित खबरों में टैक्स चोरी के खेल का खुलासा किया था, जिस पर शासन ने मुहर लगा दी और 22 मई से प्रदेश भर में जांच अभियान चलाने का पत्र सभी अपर आयुक्तों को जारी कर दिया है। तो सावधान हो जाइए क्योंकि यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर हो गया है। अगले 2 दिनों तक लू का अलर्ट जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने के कारण यूपी समेत उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और मौसम में उथल पुथल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने चित्रकूट, बांदा समेत प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने व तापमान में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पूरे यूपी में यही बातें बताई जा रही हैं कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा सकता है और तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर अगले 48 घंटे तक लू का कहर रहेगा। इस वजह से आप अलर्ट रहें। चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज भी सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जान लीजिए इसका लेटेस्ट भाव। दरअसल दोस्तों सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन में गिरावट जारी की गई है। सराफा बाजार में कारोबारी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। आज 10 ग्राम सोने का भाव 60,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने के भाव में 172 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सोना 60,302 रुपए का हो चुका है। वहीं चांदी के भाव में 338 रुपए की गिरावट के बाद 1 किलो का दाम 71,834 रुपए हुआ है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।